Hello everyone, welcome to our channel Vedic Academy, the power of success. नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार और आप देख रहे हैं वैदिक एकेडमी द पावर ऑफ सक्सेस। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि एग्जाम्स के पश्चात आपके लिए एग्जाम्स वाले प्रश्न लेकर आएंगे। निरंतर हम उसी कार्य कर रहे हैं, उसी चीजों पे, उन्हीं चीजों पे, और ठीक उसी प्रकार आज भी हमने एग्जाम्स वाले प्रश्न आपके लिए लेकर आया है। तो चलिए सीधे कुछ बात ना करते हुए सीधे प्रश्न की ओर रुख करते हैं। और प्रश्न इस प्रकार से आए हुए थे आज। जी, हमने ये पहले भी लगता है अगले वीडियो में कराए हुए हैं ये क्वेश्चंस। वो उसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे। प्रश्न कह रहा था जी कि किसी संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, किसी संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, और फिर उसी संख्या में 10% की कमी हो जाती है। किसी संख्या में 10% की वृद्धि, फिर उसी संख्या में 10% की कमी हो जाती है। तो बोल रहा था जी कि नेट प्रतिशत क्या है उसका। किसी संख्या में 10% वृद्धि और 10% कमी हो जाती है, तो उस संख्या का नेट प्रतिशत क्या है। तो अधिकांश बच्चे से कर रहे हो कि 10% वृद्धि, 100 में 10 का वृद्धि 110, फिर 110 में 10 की कमी, ऐसे निकाल रहे हो तो बड़ा समय लग जा रहा होगा। तो आइए टीट ऑफ द टंग यानी कि विदिन एन सेकेंड में इसे करेंगे हम लोग। कैसे? वो इस प्रकार से कि 10 का वृद्धि 10 की हानि बोला है। तो हमें करना क्या है कि हम कोई भी चीजें मानते हैं, अगर प्रतिशत में कोई भी चीजें मानते हैं तो हम उसे पूरी 100 मानते हैं। उसे पूरी कितना मानते हैं? 100 मानते हैं। तो 100 मानते हैं, तो चलिए हम 100 को ऐसे लिख सकते कि नहीं, 10 × 10। मेरे प्यारे दोस्तों, आप बताइए हम 100 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ जी, 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 10 × 10 यानी इक्वल टू 100। अगर 10 × 10 इक्वल टू 100 हम लिख सकते हैं और प्रतिशत में हमें 100 मानना ही है, तो इसी प्रकार से मान लेते हैं। तो अब आइए, किसी संख्या में 10 का वृद्धि, तो कोई संख्या 10 और इसमें 10 का वृद्धि कर रहे हैं, तो 10 का 10% कितना होता है? तो आप कहेंगे कि 1। जैसे हम बोले आपसे कि 10 का 10% 1, 10 का 20% 2, 10 का 30% 3, 10 का 40% 4, इस प्रकार से। तो 10 का 10% निकाल के भी बता देते हैं। 10 का 10% प्रतिशत के लिए नीचे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 इक्वल टू 1। तो 10 का 10% कितना आएगा? 1। तो प्रश्न कह रहा है कि इस संख्या में 10 का वृद्धि हो रहा है 10% का, और 10 का 10% कितना आ रहा है? 1। तो 10 में 1 का वृद्धि हो जाएगा तो कितना होगा? तो आप कहें जी 11। कितना होगा? 11। फिर अगला संख्या में क्या बोल रहा है कि 10% की कमी हो रही है। अगला संख्या में क्या बोल रहा है कि 10% की कमी हो रही है। अभी हमने निकाला था कि 10 का 10% 1 हो रहा है। अगला संख्या में भी 10 का 10% 1 होगा, लेकिन इस बार क्या हो रही है? हमें कमी हो रही है। तो 10 में हम क्या कर देंगे? 1 घटा देंगे। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 9। इसका इक्वल टू 100 हो रहा था, 100%, तो इसका इक्वल टू कितना होगा? तो आप कहेंगे जी 99%। तो कितनी प्रतिशत, नेट प्रतिशत कितनी है? तो आप कहेंगे 1% की कमी होगी। 1% की कमी होगी। पहले 100 था, आपकी संख्या कितना होगी? 99। तो कितना प्रतिशत कमी? 1% की कमी। तो ये हमारा आंसर रहा होगा। चलिए कुछ इसी प्रकार के और कुछ प्रश्न आए थे। अगला प्रश्न ट्रेन से, रेल से संबंधित प्रश्न थे। आइए उसे भी सॉल्व कर लिया जाए। अगला प्रश्न कह रहा था जी कि ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है। ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है और उसकी वो एक ब्रिज से पार होती है। वो एक ब्रिज से पार होती है जिसकी लंबाई 600 मीटर है। मान लीजिए जी मेरे प्यारे दोस्तों कि एक ट्रेन है। क्या है? एक ट्रेन। एक ट्रेन है। अब इसकी लंबाई हमें दे रखा है। इसकी लंबाई हमें दे रखा कितना? आप कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों इसकी लंबाई 400 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 400 मीटर। और ये एक ब्रिज से पार हुई है। किससे पार हुई है? एक ब्रिज होगा, एक ब्रिज से पार हुई है जिसकी लंबाई कितनी है? तो आप कहेंगे प्रश्न में दे रखा है 600 मीटर। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 400 मीटर है और ब्रिज की लंबाई कितना है? 600 मीटर। और बोल रहा है स्पीड जो ट्रेन की है, ट्रेन की जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना किलोमीटर प्रति घंटा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
ट्रेन का जो चाल है कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछ रखा है जी कि इसका समय बताइए, इसका टाइम या समय बताइए। तो हमें करना क्या है, रेल का एक ही फॉर्मूला जिसे सभी सॉल्व आउट करते हैं। क्या करना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या करते हैं, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि हमें टाइम निकालना है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हम कहेंगे जी कि 400 मीटर ट्रेन की लंबाई है, 600 मीटर ये पुल की लंबाई है, और ये ट्रेन चल रही है किस पे, पुल पे चल रही है। ये दोनों की चाल जुड़ जाएगी। तो हमारा डिस्टेंस कितना हो रहा होगा, 1000 मीटर। डिस्टेंस कितना हो रहा होगा, 1000 मीटर। और हमें स्पीड दे रखा है, स्पीड कितना दे रखा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कितना दे रखा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करने के लिए हम 5/18 से गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। अब जैसे ही स्पीड दिया है, स्पीड की जगह स्पीड लिखा, लेकिन हमने किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ था, उसको चेंज करने के लिए मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुना करते हैं। और टाइम हमें दे नहीं रखा है, टाइम निकालना है तो टाइम की जगह टी लिख देते हैं, यही तो निकालना है। अब इससे कैंसिल आउट करेंगे, 6 × 18, 6 × 60, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल आउट, 5 × 10 20, और 20 को जब 3 से गुना करेंगे तो आ रहा होगा हमारा 60 सेकेंड। आ रहा होगा हमारा 60 सेकेंड। तो ट्रेन कितना समय ले रही होगी, वो 60 सेकेंड ले रही होगी पूरा करने में। चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आई होगी। हमने बोला ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है, एक पुल की लंबाई है जो 600 मीटर है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, और हमें समय पूछ रखा था कि कितने समय में वो पार करेगी। तो डिस्टेंस हमें फॉर्मूला आता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस की जगह में ये दोनों की जो ट्रेन की जो लंबाई है और जो पुल की लंबाई उसे हम जोड़ते हैं, 1000 इक्वल टू 60 स्पीड, क्योंकि फॉर्मूला में स्पीड इनटू टाइम, 60 इंटू, अब किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5 से 18 में गुना करना होता है, जनरली सी बात है। इनटू टाइम निकालने के लिए टाइम की जगह पे टाइम रखा, इससे कैंसिल आउट किया, हमारा आंसर आ रहा है 60 सेकंड। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। एक अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा, इस प्रकार का प्रश्न हमने कई दफा कराया है अपने चैनल पे। तो आइए फिर से उसी प्रकार के प्रश्न की ओर रुख करते हैं, और आए भी थे, हमने बताया भी था। अगर हमारे वीडियो को निरंतर आप देख रहे होंगे तो इस प्रकार का प्रश्न आप आसानी से सॉल्व आउट कर रहे होंगे। तो ये कह रहा था क्या जी कि कोई शर्ट खरीदता है जिसका क्रय मूल्य 10 शर्ट का क्रय मूल्य, प्रश्न कह रहा है 10 शर्ट का क्रय मूल्य 8 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 शर्ट का क्रय मूल्य 8 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस बताइए। प्रश्न कह रहा है जी कि 10 शर्ट का जो क्रय मूल्य है, 10 शर्ट का क्रय मूल्य यानी सीपी, वो बराबर है किसके, पहले नहीं लिखते प्रश्न, पहले बोल के लिखते हैं। 10 शर्ट का क्रय मूल्य 8 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 शर्ट के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। 10 शर्ट का जो क्रय मूल्य है 8 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि ये बराबर का सीन होगा, 10 शर्ट का क्रय मूल्य 8 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। हमने कहा था जी, हमने कहा था कि जो जिसके बगल वाली होती है वो उनकी भी नहीं होती, उनकी नहीं होती है। पहले भी हमने बताया है कि जो जिनकी बगल वाली होती है, जो जिनकी बगल वाली होती हैं वो उनकी नहीं होती, जो जिनकी बगल वाली होती हैं वो उनकी नहीं होती। जनरल सा सामान्य जीवन में देख लीजिए, जो जिनकी बगल वाली होती है वो उनकी नहीं होती और किसी और की होती है। तो अब यानी कि ये 10 इनका नहीं है तो किनका है जी, ये 8 इनका नहीं है तो किनका है जी, तो आप कह लीजिए 8 सेलिंग प्राइस का नहीं है तो किसका है, कॉस्ट प्राइस का है। ये 10 कॉस्ट प्राइस का नहीं है तो किसका है, सेलिंग प्राइस का है। ये 8 सेलिंग प्राइस का नहीं है तो किसका है, कॉस्ट प्राइस का है। ये 10 कॉस्ट प्राइस का नहीं है तो किसका है, आप कहेंगे जी सेलिंग प्राइस का है। अब सेलिंग प्राइस का है, यानी कि अब हमारे पास आ रखा है, कि सेलिंग प्राइस हमें हम पता चल गया कितना है 10, और कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गया कितना है, आप कहेंगे जी 8।
आप कहेंगे 8, यानी कि 8 कोई वस्तु खरीद रहे थे, 8 हमने कोई वस्तु खरीदा और 10 में बेचा। बात समझ लीजिए, साधारण सा चीज है। 8 कोई वस्तु खरीदा, 10 में बेचा, तो हमें प्रॉफिट कितने प्रतिशत की होगी ये बताइए। प्रॉफिट या लॉस लिखा हुआ था, तो प्रॉफिट होगी कि लॉस यहाँ से पता चल रहा है, क्योंकि 8 कोई वस्तु खरीदे 10 में बेचे, तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट हो रहा है हमारा। तो प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि सीपी कितना हो गया हमारे पास 8, एसपी कितना हो गया हमारे पास, आप कहेंगे 10। तो सीपी हमें बेनिफिट कितना को हो रही है। इससे अगर कैंसिल आउट भी करेंगे तो कैंसिल आउट भी कर देते हैं, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 चौक 8, 2 पचे 10, यानी कि सेलिंग प्राइस गोश्त प्राइस थे हमारे 4 और सेलिंग प्राइस हमारे कितने हो गई 5। आसान कैलकुलेशन करने के लिए हम इसे कैंसिल आउट करते हैं। तो आप कहेंगे 4 में कोई सामान खरीद रहे थे और 5 में बेच रहे, तो कितना का बेनिफिट हो रहा है, तो आप कहेंगे 1 का बेनिफिट हो रहा है। तो 1 का बेनिफिट जो हो रहा है, 1 का जो बेनिफिट हो रहा है किस पे हो रहा है, तो आप कहेंगे गोश्त प्राइस 4 था तो 4 पे बेनिफिट हो रहा है 1 का, क्योंकि 4 में हमने सामानें खरीदी थी, 5 में बेचा। 1/4 जैसे ही हमने देखा तो हमको कितना कह रहे होंगे कि 25% का लाभ हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि 1/4 का प्रतिशत फ्रैक्शन होता है 25%। कुछ बच्चे इसे ऐसे भी कर रहे होंगे, 1/4 आया, यहाँ पे प्रतिशत निकालने के लिए 100, इससे कैंसिल आउट करें तो उससे भी 25% है, लेकिन इसमें समय लेगा होगा। तो जैसे ही हमें फ्रैक्शन याद हो तो हम फट से टिप ऑफ द टंग आंसर दे रहे होंगे। तो आइए कुछ एक प्रकार अलग सा रेशियो प्रोपोर्शन का प्रश्न आया हुआ था। ये रेशियो का प्रश्न हम अगले वीडियो में कराए हुए हैं, हमें ऐसा स्मरण हो रहा है कि अगले वीडियो में हमने रेशियो प्रोपोर्शन का कराया हुआ है। कह रहा था जी कि पहला संख्या 16 है, दूसरा संख्या 40 है, तो तीसरा संख्या का समानुपात क्या होगा। पहला संख्या 16, दूसरा 40, तो तीसरा संख्या क्या होगा, तीसरा संख्या का समानुपात रेशियो प्रोपोर्शन का था। तो मैं एक दे रखा है, 2 दे रखा है, तीसरा नहीं दिया है, तो इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी। यानी कि ए दे रखा है 16, बी दे रखा है 40, तो हमें सी निकालना है। तो इसे करते क्या है, फॉर्मूला हमारे पास होता है a/b इक्वल टू b/c, क्योंकि सी निकालना है। तो ए का मान क्या दिया रखा है, हमें दिया है ए का मान 16, ए का मान 16, बी का मान आप कहेंगे जी 40 इक्वल टू, फिर बी है तो बी का मान 40, सी नहीं जानते कुछ तो सी या एक्स कुछ भी लिख दे, उससे कुछ होना या जाना है। इससे कैंसिल आउट कर रहे होंगे और अगर 4 और 10, फिर अगर इससे कैंसिल आउट कर दे तो आ रहा 2 और 5, 40 को 5 से गुना करेंगे, अगर 40 को नहीं तो फिर से यहाँ भी कट कर देते हैं 20, और 20 को 5 से गुना करेंगे तो एक्स इक्वल टू आ रहा हमारा 100। इस प्रकार के प्रश्न आ रखे थे, बहुत ही चंद मिनटों या सेकेंडों में बनेंगे। तो आशा करते हैं इस प्रकार के बताने के तरीके और जिस तरह से हमने सोल्यूशन कराए हैं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद। वेलकम।